सभी मुझे सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं नमन वर्मा डिस्कस करने वाला हूँ एक टॉपिक जो आपने पढ़ ही लिया होगा कि 2 रीजंस वाई इंडियन मुस्लिम्स आर अगेंस्ट CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो इसके अगेंस्ट में क्यों हैं वो, तो इस पर आज हम बात करेंगे। उससे पहले आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, भारत रिएक्ट्स को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी रखें। देखिए, 2 कारण आज मैं आपको देने वाला हूँ कि CAA के अगेंस्ट क्यों है इंडियन मुस्लिम्स। पहला कारण है भारत का इस्लामीकरण। दूसरा कागज़ है अनअवेलेबिलिटी ऑफ पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स। देखिए, पहले कारण को हम विस्तार से अगर डिस्कस करें तो भारत का इस्लामीकरण ये कोई नया टॉपिक नहीं है, नई बात नहीं है। जितने भी चरमपंथी लोग हैं वे सभी भारत का इस्लामीकरण चाहते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, आप DMK के नेता देख लें या जो भी अपोजिशन पार्टी हैं आज की डेट में, वो सभी एक तरह से इस्लामीकरण को फेवर करते हैं कि भारत एक इस्लामिक राष्ट्र बने। डेफिनेटली एक तो बात ये है, ठीक है। और जो कि हो भी जाएगा, जिस तरीके का यहाँ पर हिंदू है बिल्कुल सोया हुआ और लेट इट गो वाला, तो भारत का इस्लामीकरण हो जाए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो भी जाएगा इन फ्यूचर। तो एक कारण तो ये है। दूसरा कारण क्या है? अनअवेलेबिलिटी ऑफ पेपर्स। जैसा कि आप जानते हैं, रोहिंग्या मुस्लिम्स जो हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए जिन्हें आप कहते हैं, अगर आप उनसे पेपर्स मांगेंगे तो वो भारत के पेपर्स कहाँ से देंगे? आप मुझे इस सवाल का जवाब दें। उन पे पेपर्स नहीं होंगे। और सिर्फ रोहिंग्या मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ही 1 करोड़ से इर्द गिर्द ही है, 1 करोड़ से ऊपर ही है। और ऐसे काफ़ी और हैं भी समुदाय। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है, भारत की ना होते हुए भी भारत के संसाधनों का अवैध इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जो संसाधन भारतीय लोगों के होने चाहिए थे, वो अब वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ भारत पर एक अपना प्रभुत्व भी स्थापित कर रहे हैं। भारत पर अपना एक अधिकार जमा रहे हैं कि हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये सब ऐसे करके। ठीक है। तो अपना अधिकार वो जमा रहे हैं भारत देश पर। दूसरी बात, ये मेन 2 कारण हैं। कारण तो ऐसे कई हैं। ठीक है, कारण तो ये भी हो सकता है कि इस बिल को BJP लाई है, तो BJP अगर कुछ भी लाएगी तो हम उसका जो है कि उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे। वट एवर द रीज़न कोई भी हो, क्योंकि BJP लाई है तो एंटी मुस्लिम ही होगा, इसलिए। ठीक है। तो कुछ भड़काऊ नेता हैं जो भड़काते हैं। बाकी भड़काने की बात भी नहीं है। जो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है वो जो है, जो हिंदुत्व विरोधी है, हिंदुओं के विरोधी है, जो इस्लामीकरण चाहती है, वो डेफिनेटली जो राइट विंग है उसके हर फैसले के अपोज में ही हमेशा खड़े होंगे। इसमें कोई शक शुबा वाली बात आपको नज़र नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये बात। अब CAA पर पहले तो आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि आपकी राय जानना मेरे लिए बहुत आवश्यक है कि आप क्या राय रखते हैं CAA पर। मैं NRC की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ CAA की बात कर रहा हूँ कि क्या CAA देश में इम्प्लीमेंट होना चाहिए या नहीं। भाई, देश के आप नागरिक हैं, इसका जो है सबूत, इसका एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट होना तो अनिवार्य है, होना चाहिए, हर देश में होता है, तो भारत में क्यों ना हो। इनसे दिक्कत बस उन्हीं लोगों को है जिससे कहा जाता है ना, देश के गद्दारों को दिक्कत है इससे। ठीक है। तो इसमें कोई गलत बात है नहीं। CAA के पेपर्स आपके पास होने चाहिए, क्यों ना हो। सिटीजनशिप आप अगर इस भारत के हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर आप भारत के सिटीज़न हैं, भारत के नागरिक हैं, तो आपको तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। आपको कौन बाहर निकाल रहा है भारत से, आप मुझे ये बताएं। और जितना लाभ आप लोग ले रहे हैं भारत का, जितनी आपको स्पेशल स्टेटस मिले हुए हैं, उतने तो हम हिंदुओं को नहीं मिले हुए हैं। मेजॉरिटी में तो हिंदू बस नाम का है यहाँ पे, ना ये हिंदू राष्ट्र है, ना हिंदुओं के लिए कोई ऐसा स्पेशल कोई स्टेटस है ना। और हिंदू वैसे ही आपस अपने में खोया हुआ है, उसे तो वैसे ही कुछ लेना देना नहीं है, उसे आप मार दो काट दो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप ही का है सब, तो फिर क्यों दिक्कत है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ठीक। बट इस पर मैं एक अपनी तरफ से एक पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ कि भारत में, मैं अगर फैक्ट पे जाऊँ तो भारत में सनातन धर्म पनपा, डेफिनेटली सनातन, पूरा विश्व सनातन था एक टाइम पर।
हिंदू धर्म जो है जिसे आप कहते हैं, भारत में कोई और मज़हब नहीं आ सकता। धर्म और मज़हब अलग अलग है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जो अलग अलग हैं ये सारे मज़हब हैं। सनातन एक धर्म है, वो मज़हब नहीं है। तो भारत जिस प्रकार, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सऊदी अरेबिया से इस्लाम आया, तो सऊदी अरेबिया में क्या सनातन धर्म का या हिंदू धर्म का कोई इतिहास हो सकता है? हालांकि थी तो पूरी पृथ्वी सनातनी, पृथ्वी छोड़ो पूरा ब्रह्मांड, पूरा मल्टीवर्स सनातनी है। बट मैं एक बात कर रहा हूँ आज के परिप्रेक्ष्य में कि सऊदी अरेबिया, जहाँ से आपका 1400 पहले इस्लाम आया, उससे पहले वहाँ भी सनातन था। बट आज की डेट में क्या हम वहाँ पे दावा कर सकते हैं कि ये जो है लैंड हमारी है? हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, हमारे पास कागज़ होंगे ही नहीं वहाँ के। पहली बात तो भले ही वो लैंड हमारी हो, लेकिन हमारे पास कागज़ नहीं है, तो क्या हम क्लेम कर सकते हैं वहाँ की लैंड पर? नहीं कर सकते ना। तो उसी तरीके से भारत भूमि जो रही है वो हिंदुओं की भूमि रही है। यहाँ पर इस्लाम यहाँ से उदय नहीं हुआ, इस्लाम सऊदी से आया, मिडिल ईस्ट। तो यहाँ पर कोई शुरुआत से मुस्लिम कैसे हो सकता है? यहाँ पे तो सारे हिंदू थे ना, जिस प्रकार सऊदी अरेबिया में सारे मुस्लिम्स थे हैं, वहाँ पर कोई हिंदू नहीं है, किसी हिंदू का नहीं है। तो उस तरीके से भारत में भी पुरातन काल से सनातन धर्म पनपा है, और यहाँ पर इस्लाम कैसे आ सकता है? फिर भी आप लोग रह रहे हैं, पूरी आज़ादी के साथ रह रहे हैं। सऊदी में तो हम नहीं रह रहे हैं, सऊदी में तो कोई हिंदू रह भी नहीं रहा है, और उसको उतनी फ्रीडम भी नहीं होगी जितनी आपको यहाँ पर है। ठीक है, आपके 56 देश हैं, हमारा एक भी देश नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। अगर तो आप अपना अधिकार जमाते हैं यहाँ पर, आपका अगर ये पर्सपेक्टिव, आप ये बोलते हैं कि भारत पर हमारा भी उतना ही हक है, उतना ही अधिकार है जितना कि हिंदुओं का है, तो फिर मेरा भी ये पर्सपेक्टिव है कि सऊदी में, मक्का में हम हिंदुओं का भी उतना ही अधिकार है जितना कि मुस्लिम्स का है। डेफिनेटली अगर भारत में आपका अधिकार आप मानते हैं, तो मैं भी फिर सऊदी अरेबिया में अपना अधिकार मानता हूँ। मैं भी मक्का में, मदीना में पूरा अपना अधिकार मानता हूँ। वो जगह मेरी है, वो जगह खाली की जाए, है ना। अगर आप यहाँ पर जो है कि इस्लामीकरण चाहते हैं, तो फिर मैं वहाँ पर हिंदुत्व चाहता हूँ। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि आपने अपनी जगह तो रखी है अपने पास, साथ में दूसरों की जगह भी आपने हड़प ली है। तो क्या कोई कल्पना कर सकता है कि सऊदी अरेबिया का हम बंटवारा कर दें और एक पार्ट हिंदुओं को मिल जाए? ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। बट हमारे साथ ऐसा हुआ है, भारत का टुकड़ा हो गया पाकिस्तान। ठीक है, उसके बावजूद भी भारत के टुकड़े होने की बात हो रही है खालिस्तान के नाम पर। बावजूद इसके 30+ करोड़ पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स, वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स भारत में रह रही है। पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद एक इस्लामिक राष्ट्र बन गया, भारत का एक टुकड़ा बन गया, लेकिन उसके बावजूद भी एक इतनी बड़ी, पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन मुस्लिम्स की यहाँ रह रही है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है सब कुछ? इस पर विचार करें। कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, इसमें लिखें, आपकी राय लिखें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।